अच्छा, सबसे पहले तो आप जो कल जो वाक़या पेश आया उसके हवाले से तफसीलात बता दें कि जिस वक्त ये कैदी फ़रार इन्होंने होने की कोशिश की या पुलिस ने इनको रोका, तो टोटल कितने कैदी जेल में मौजूद थे, कितने फ़रार हुए, कितने पकड़े गए, कितने मारे गए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का वाक़या कुछ यूँ है कि कोई रात को यानी 2 दिन से जो ज़लज़ले की एक लहर आ रही थी, तो एक कैदियों में एक बेचैनी आ गई, एक खौफ का माहौल हो गया, क्योंकि ये एक ऐसी नागानी आफ़त थी। तो उनको परेशानी ये हुई कि हम खुदा न खास्ता हम मर ना जाएँ, ये जो है ये छत गिर ना जाए। तो शाम को टाइम मैंने उनको जाके उनकी काउंसलिंग की और मैंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी हैं और अपने घरों में रह रहे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, जो अल्लाह ताला करेगा बेहतर होगा, आप इस पर ज़हन ना करें, मांगे कलमे पढ़ें अल्लाह। वो मैं शाम को उनको कह के आया और सब बिल्कुल तसल्ली से उन्होंने सुना। उसके बाद एक रात को कोई 11 बजे एक शदीद जो है वो ज़िलज़ला की लहर आई, जिसमें तमाम जो है बैरिक की जो लोग थे वो हिले और उनमें एक खौफ का अमल पैदा हो गया। उन्होंने बैरिक के अंदर कहा, निकलो निकलो बाहर, हम जो है बाहर निकलते हैं और ऐसा नहीं हो कि हमारे पे छत गिर जाए। उसी अमल से जो है उन्होंने धक्के दिए और बैरिक की जो दरवाज़ा था उसको धक्के देने के बाद वो ताला टूट गया, क्योंकि देखते 150 आदमी जब एक उसको धक्का देंगे तो टूट गया। बहरहाल मुझे शोर हुआ तो मैं यहीं करीब में रहता हूँ, उसने मुझे बताया कि सर ऐसे ऐसे मसला है और आप आ जाएँ। मैं यहाँ पहुँचा तो तकरीबन 2,500 से 3,000 बंदे जो थे वो यहाँ पर आ गए। तो मैंने कहा कि यार मैं इनके साथ इतनी काउंसलिंग की है, शायद मुझे देख के जो है ना ये रुक जाएंगे, मुझे देख के कुछ इनको तसल्ली हो जाएगी और वो रुकेंगे। तो उन्होंने मुझ पर जो है वो हमला किया, बजाय रुकने के वो मेरे को जो है ना उन्होंने हमला किया। मैं गिर गया, मेरे साथ और भी स्टाफ थे, उन्होंने मुझे पकड़ा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर कोई चढ़ ना जाए। तो उन्होंने वहाँ से भागना शुरू किया, वो इस गेट को ऐसे खोला, कुंडा यूँ था तो यूँ निकल गया, क्योंकि आइड लगाते हैं उस कुंडे में, वो निकल गया। फिर यहाँ से उसको यहाँ से उन्होंने किया, यहाँ से जनाबेला वो कुंडा निकल गया और फिर आगे भी यही। तो जब वो यहाँ से एक रेवड़ भागने लगा तो ऊपर हमारे ये वाच टावर ये है, इसने जो है ना यहाँ से फायर किया। अब फायर जो किए तो फायर के बाद भी वो नहीं रुके, उन्होंने अपनी कोशिश की कि हम निकल जाए और उन्होंने कोशिश की और वो लोग निकल गए। उसके बाद जो है वहाँ पर जो एफसी है उसने रिटर्न फायर और जब फायर मारे हैं तो उसमें से बहुत सारे जो लोग थे वो वापस बैक हो गए। वो जब बैक हुए, अच्छा कुछ कैदी जो थे वो कोई कॉलोनी की तरफ जो रास्ते भागे, एफसी वालों ने वहाँ पे भी फायर किया, लेकिन वो दीवार जो है वो टप पे चले गए। तो 6,000 का टोटल था और ये जो मामला हुआ ये तकरीबन 3,500-4 हज़ार कोई लोग थे। हमने इनको वापस किया है और रेंजर भी आ गई थी, पुलिस भी थी, वो वापस हुए हैं। अब जो तादाद थी वो 216 जो हमारे कैदी थे वो स्केप कर गए। 216 जब स्केप हुए तो उसके बाद 78 जो है वो हमने कुछ रात को कुछ सुबह वो हमने रीएडमिट करा दिया। अच्छा अरशद साहब, ये बताइएगा कि टोटल आप लोगों की सिक्योरिटी कितनी है? क्या समझते हैं कि ये वाक़या जो है जेल हुक्काम की गफलत लापरवाही की बाइस हुआ है? होम सेक्रेटरी ने अभी विजिट किया है, तो आपकी जानिब से उनको क्या ब्रीफिंग दी गई है? देखिए कर लीजिएगा एक और चीज़ कि जो फायरिंग का तबादला आप ये कह रहे हैं, क्या कैदियों ने पुलिस का असले लेके उनसे फायरिंग शुरू कर दी थी, क्या हुआ था? कि देखिए पहले जो तबादला कैसे उसमें कितनी हिलाकतें, कितने जख्मी, एक ही करके कर लो यार। सही। देखिए आपका सवाल क्या था? क्या ब्रीफिंग क्या दी आपने? आप ये बता दें आपने क्या ब्रीफिंग दी है होम? मैं बता दूँ। आपने कहा गफलत, देखिए कोई गफलत नहीं थी। मैंने अभी उसी एक बात ये कही आपको उसी में कि एक कैदियों को खौफ तारी था, जब खौफ का अमल उन पर तारी हो गया और वो ज़्यादातर आपको पता है कि हीरोइन एडिक्ट मेरे पास थे और वो नशे जब उनको जोश आता है तो वो फिर आपको पता है कि किस तरह से उनका अमल होता है। वो एक खौफ का अमल था
उसमें किसी की नेग्लिजेंसी नहीं थी। रात को हमला था, उससे ज़्यादा क्या होगा कि मैं उनके बीच में था और मैं उनके साथ, उन्होंने मुझे भी जो है ना वो सिक्योरिटी की तादाद बताइएगा। अच्छा, ये मैं सवाल इसमें ऐड कर दूँ, ये बताइएगा कि आपकी 2 टाइम अगर इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, यहाँ 3 टाइम ज़्यादा है, जो कैदी गुंजाइश से ज़्यादा हैं, जो रात के टाइम पर जो एहलकार है जेल ज़राए में बताते हैं कि 9 एहलकारों की ड्यूटी यहाँ पर थी FC के अलावा। 197 भारतीय कैदी अंदर मौजूद है, 50 अफगान है, 350 के करीब टोटल फॉरनर कैदी यहाँ पर मौजूद है। उनमें से कोई फरार हुआ या नहीं हुआ? दूसरा ये बताएं कि 700 के करीब गोलियाँ चली हैं जो जेल से लेकर रोड तक चलाई गई हैं, तो इसमें कोई शहरी भी जख्मी हो सकता था, जान से जा सकता था? नहीं, शहरी कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। कैदी अलबत्ता एक जो है वो उसकी डेथ हो गई है, वो यहाँ से ही उसको फायर लगे, वो हो गया। 2 हमारे FC के जवान जो थे वो ज़ख्मी हुए और जो है हमारे स्टाफ के प्रिजन पुलिस के जो लोग थे वो ज़ख्मी हुए। तो इसको फिर जो है ना, आप जो जिसकी बात कर रहे हैं कि आपकी सिक्योरिटी लैब्स था, तो सिक्योरिटी लैब्स नहीं था, ये तो एक नागानी आफत थी। तो कई अरसे से ये वही गार्ड है जो 28-30 आदमी पे मुश्तमिल है, पूरी जेल पे चल रही है। 6000 कैदियों के लिए 9 की नफरी काफ़ी है, 9 की नफरी काफ़ी है। 28 आदमी बता रहा हूँ, टोटल हमारे पास 211 की नफरी है जो 3 शिफ्टों में काम कर रही है। अच्छा साहब, ये बताइएगा, CM सिंध ने भी जो है अभी ऐलान किया है कि जेल की ये लापरवाही थी, कैदी क्यों निकाले जेल से अंदर, कैसे बाहर निकले, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, कैदी निकाले नहीं, कैदी खुद निकले। वो जो मैंने अभी आपको वजाहत दी है कि कैदियों पर जब एक खौफ तारी हुआ तो उन्होंने धक्के देखे और उसकी जो दरवाज़ा था उसको दरवाजे खोले, उन्होंने खुद खोल खोले। जी। सर सिर्फ इतना बता दीजिएगा, ये रेंजर्स के जो एहलकार आप कह रहे हैं जख्मी हुए हैं, पुलिस वाले रेंजर FC के जो एहलकार जख्मी हुए हैं और पुलिस के जो जख्मी हुए हैं गोलियां लगने से, वो किसकी गोली से लगी? देखिए, बात यह है कि जब फायरिंग हो रही थी तो फायर में उसको एक रेंजर्स वाले को लगाया, रेंजर्स को लगाया, टच हुई है गोली, और एक उसको पैर में लगी। हमारे वाले जो रीजन पुलिस के थे वो डंडों से और उनसे जख्मी हुए। नहीं, गोली लगी किसकी इनको? अच्छा सर ये बता दें, सर ये असला छीन के फायर किया था? नहीं, कोई असला नहीं छीना था। अच्छा सर ये बता दें, जहाँ अरशद साहब एक सवाल का जवाब दे दें कि जेल में आपके पास क्या एंटी राइट के गैजेट्स नहीं थे? क्योंकि जब हम पहुंचे हैं तो जो किसी ने फिगर दे रही है, एक्चुअली टोटल 28 लोग होते हैं मुश्तमिल जगहों पर। कल कहाँ थे? 6000 आदमी का 28 लोग होते हैं, काफ़ी हैं। तो जो हमारे पास जो नफरी है दिन में ज़्यादा होते हैं, कितने? शाम में दिन में तकरीबन 50 के करीब होते हैं। मुतमईन नहीं है आप इस नफरी से मुतमईन है? सिर्फ ये बता दें, आप मुतमईन हैं इतनी नफरी से? मुतमईन क्यों नहीं हूँ, आप जितनी मेरे पास मिसाइल है उससे तो मैं मुतमईन हूँ। अच्छा, टोटल नफरी कितनी है आपके पास मजमूई तौर पर? 235 है, उसमें से जो है ना कुछ ठीक है, थैंक यू सर। एक ही सवाल चाचा, थैंक यू अरशद भाई। बस भाई।